मैं 10 बॉडीगार्ड को साथ लेकर मॉल गई। मेरा इरादा था कि मैं सारी महंगी चीजें खरीदूंगी। वहां मुझे एक बैग दिखा जो मुझे बहुत समय से पसंद था। मैंने तुरंत उसे स्वाइप करने के लिए अपने पति का बैंक कार्ड निकाला, लेकिन मशीन ने दिखाया कि खाते में पैसे नहीं हैं। मुझे इतनी शर्म आई कि जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मजबूरी में मैंने $100 की कीमत वाले मोजे लेने का सोचा, लेकिन तब भी पैसे नहीं निकले। मुझे बहुत गुस्सा आया। दांत पीसते हुए मैंने सोचा कि मेरा पति जानबूझकर मेरे साथ चाल चल रहा है। मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ चुपचाप वहां से निकल गई। बाहर आते ही मैंने किसी को आइसक्रीम बेचते देखा। एक की कीमत सिर्फ $5 थी। मैं देखना चाहती थी कि वह बदमिजाज पति कितना कंजूस है। मैं वहां गई, अपना बैंक कार्ड निकाला और एक लेने को कहा। बेचने वाले ने मशीन निकाली और कार्ड स्वाइप किया। इस बार मेरी उम्मीद के मुताबिक मैं आइसक्रीम खरीद पाई, लेकिन बॉडीगार्ड ने बताया कि कार्ड में अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं घर लौट आई। मैंने बैंक कार्ड अपने पति के सामने पटक दिया और ताने में कहा कि इसे ठीक से छुपा कर रखें, कहीं चोर न चुरा ले। मैं दिन भर घूमती रही और कुछ भी खा नहीं पाई थी। अच्छा हुआ कि नौकरानी ने खाना बना रखा था। मैंने पूरा पास्ता एक ही बार में खा लिया और अपने कमरे में जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मेरे पति ने कहा कि थोड़ा और खा लो। मैंने ठंडे स्वर में कहा कि मुझे गुस्से से ही पेट भर गया है। जब उसने मेरी साफ प्लेट देखी तो उसका चेहरा मुझे और भी चिढ़ाने लगा। उसे अकड़ कर जाते हुए देखकर मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं अपनी सास को उसकी शिकायत करूंगी। थोड़ी देर बाद हम मेरी सास के घर पहुंच गए। मेरे पति ने मेरे मुंह में एक फल ठूंस दिया और कहा कि मुझे सिर्फ खाना है, बोलना नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मन ही मन उसे बहुत कुछ कह डाला। मेरी सास खुश होकर अंदर आई। मैं तुरंत शिकायत करने आगे बढ़ी। मैंने कहा कि मैंने उनके लिए एक बहुत सुंदर दुपट्टा देखा था। ये कहते हुए मैंने आइसक्रीम का डिब्बा जमीन पर गिरा दिया। तब जाकर मेरे पति को समझ आया कि मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ। मैं झुककर आइसक्रीम उठाने लगी और दिखावे के लिए भावुक होकर कहा कि यह तो उसने मुझे नाश्ते में दिया था। मैंने यह भी कहा कि कार्ड में बस इतने ही डॉलर थे, इसलिए मैं इसे खाने से भी बचा रही थी। मेरे देवर तुरंत हंस पड़े और उसे बहुत कंजूस कहने लगे। मेरी सास की डांट से डरकर मेरे पति ने जल्दी से मेरा मुंह ढक दिया और कहा कि घर जाकर बात करेंगे, लेकिन मैंने अपनी सास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देख ली। उसी पल मेरे मन में एक पूरी योजना तैयार हो चुकी थी। अगर आपको ऐसा ड्रामा देखना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।